इंडिया में जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं और देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मना रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का एक सांसद तो कम से कम तय हो चुका है। सूरत में मैच फिक्सिंग हो गई है। सब कैंडिडेट को ये लगे कि वोट हमको दियो। आज के दौर में कैंपेनिंग होती कैसे है और कितना सोशल मीडिया और कितना डेटा साइंस ने इसे कितना बदला है, आइए जानते हैं। और अब पॉलिटिशियंस एक स्ट्रैटेजिस्ट हायर करते हैं जो एंड टू एंड कैंपेन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनका काम 6 से 7 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। Karnataka elections, the party got a comfortable majority yesterday against the BJP. One of the things that the Congress got right was that it got a political strategist on its side. Their work includes campaign, data collection, data analysis, social media campaign, organizing rallies, post-poll analysis और भी बहुत कुछ। जितने भी चीज़ें और भी कैंपेन में लगती हैं या पॉलिटिशियंस को टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती हैं, वो सारा का सारा एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट या पॉलिटिकल कंसल्टेंसी हैंडल करते हैं। At the leadership level, I've realized and has started recognizing the need for bringing professionalism into political campaigning. Okay, they know that they need experts, they need young professionals to work with them day and night. So the more educated and the more progressive thoughts a cadre brings or a mid-level leadership brings on board, that is where the difference actually brings in. कोई भी कैंपेन ऑर्गेनाइज करने से पहले एक टीम सेट करी जाती है जिसमें 3 लेयर्स ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं। पार्टी वर्कर्स जिन्हें कार्यकर्ता भी कहा जाता है, सेकंड वॉलंटियर्स, थर्ड इज कैंपेन मैनेजमेंट। अब बात करते हैं डेटा कलेक्शन, डेटा मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस के बारे में। डेटा गैदरिंग इज द बैकबोन ऑफ एजेंसी फंक्शनिंग। एक टीम ऑफ आईटी स्टाफ जिन्हें आईटी सेल भी कहा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली ऑन द लार्जर कैंपेन। वो बैक ऑफिस को रन करते हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं फॉर वॉलंटियर्स और वहां से सारा कोऑर्डिनेशन शुरू। ये प्रक्रिया कुछ 6 से 7 महीने पहले शुरू होती है, जहां डोर टू डोर डेटा कलेक्शन करा जाता है ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट, रिलीजन, एज, सेक्स, लास्ट कुछ ईयर्स के वोटिंग रिजल्ट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां के मुद्दे जिनके लिए जनता का मूड और मुद्दा दोनों समझा जाता है। जब ये सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है तब बोल बूथ डेटा निकाला जाता है फॉर ईच कंस्टिट्यूएंसी। हिस्टोरिकल डेटा के कैसे वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए, किन किन मुद्दों पे जनता नाराज दिख रही है। टू अंडरस्टैंड दीज कंसर्न्स ऑफ वोटर्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ग्रेन्स, जॉब, सेविंग, इंक्रीज इन फूड प्राइसेस, वो सारे मुद्दाओं को एक जगह लाया जाता है और एक टीम बैठती है जिसका वो एनालिसिस करती है कि क्या क्या प्राइम मुद्दा है, क्या क्या समस्याएं हैं जिससे वोटिंग पैटर्न्स चेंज होगी। We also have consumer sentiment index. For us, the same human being is consumer for corporates, citizen for government, and voter for politician. Human being is the same, and we try and understand the human being, how they make their choices, how they shift or change their choices or habits for that matter. और इन वोटिंग पैटर्न्स को चेंज होते हुए देखने के लिए वो सारी समस्याएं या मुद्दा को एक कैंपेन के रूप में कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। डेटा तो आपके पास आ गया है, आपने स्ट्रैटेजी भी बना ली है, लेकिन इस डेटा को काम में लाने के लिए चाहिए होते हैं फुट सोल्जर्स, जिन्हें कहा जाता है कार्यकर्ता। हमारे लिए ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे। एक पार्टी या कैंडिडेट के लिए उसके कार्यकर्ता उसके बैकबोन होते हैं। वही होते हैं जो गली गली जाके आपके नाम का प्रचार करते हैं और आपके साथ वो आपके विचारों के साथ खड़े रहते हैं। या पार्टी के वर्कर्स भी हो सकते हैं या कंसल्टेंसी के हायर्ड वॉलंटियर्स भी। फिर एक कैंपेन तैयार की जाती है जो कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक टाइमलाइन और व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन सारा डिटेल लिखा होता है और वही इंप्लीमेंट कराने के लिए टाइम टू टाइम एक एनालिसिस की जाती है आईटी सेल में। अब बात करते हैं ऑनलाइन, जो कि आज के दौर में सबसे इफेक्टिव वे है टू रीच मास ऑडियंस एंड हैव टारगेट मैसेजिंग। तुम्हारे पास कॉर्पोरेट लेवल की आईटी सेल होगी जो तुम्हारे हर मूव को इम्पैक्ट ट्रैक करेगी। ट्विटर पे लोग किस इशू पे बात कर रहे हैं, एक कम्युनिटी की डिमांड्स क्या है, इंस्टाग्राम पे कौन कौन से मीम्स ट्रेंड कर रहे हैं, ये सारा डेटा तुम्हारी आईटी सेल का एनालिस्ट कलेक्ट करके एनालाइज करते हैं। सोशल मीडिया एंगेजमेंट और पहले के वोटर डेमोग्राफिक के हिसाब से तुम्हें अपनी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी वो डिजाइन करते हैं। योर इमेज एंड एवरी वर्ड दैट यू स्पीक इज परफेक्टली मॉडल्ड इन टू फिट द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डेमोग्राफी। फिर इसी इमेज का यूज करके तुम्हारे एड्स रन कराए जाएंगे, आईटी सेल के अकाउंट्स में तुम्हारे मीम्स शेयर करे जाएंगे ताकि तुम एक रेलेवेंट टॉपिक बने रहो ऑनलाइन डिस्कशंस में भी और घरों में भी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। क्योंकि याद रहे, पॉलिटिक्स में आपकी डेथ तब हो जाती है जब आपके बारे में लोग बात करना बंद कर देते हैं।
शुरुआत से शुरू करते हैं। बिफोर यू स्टेप ऑन द स्टेज एंड गिव अ स्पीच, एक टीम एडवांस में निकलती है जो लोकेशन चेक करती है, लॉजिस्टिक्स का सारा ध्यान रखती है। इसमें टेंट, माइक, सिटिंग अरेंजमेंट, सिक्योरिटी, सबकी तैयारी शामिल है। वो ऑडियंस को अरेंज कराने में भी हेल्प करते हैं ताकि इवेंट स्मूथली रन कर सके। लोकेशन इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो लोग आए आराम से वहां खड़े हो सकें या बैठ सकें, बट द लोकेशन शुडंट बी सो लार्ज कि वहां पे ज्यादा लोग आने के बाद भी वो जगह खाली लगने लगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी रैली या इवेंट में जाएं तो वो देखें कि कितना बड़ा हो रहा है। इलेक्शन खत्म, कैंपेनिंग खत्म, फिर एक टीम पूरा डेटा एनालाइज करती है और इलेक्शन के बाद भी एक डेटा कलेक्शन होता है ताकि ये जाना जा सके कि क्या वर्क किया, क्या नहीं वर्क किया, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन के लिए डेटा हो। और जो टीवी पे आप ओपिनियन पोल देखते हैं वो लोग भी डेटा इन्हीं लोगों से कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो एनालाइज करते हैं। और रिजल्ट आने के बाद भी ये प्रोसेस फिर करा जाता है क्योंकि हर इलेक्शन हमें कुछ सिखाता है।